सामाजिक दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज की विश्लेषण का विषय है पाकिस्तान में हड़कंप, अमेरिकी सेनेट में तालिबान और पाकिस्तान विरोधी बिल। आइए आज हम इसके बारे में विस्तार से मेजर जनरल के सिन्हा से जानेंगे। जय हिंद। देखिए, पाकिस्तान के अंदर में पूरा हड़कंप है, हलचल है, अफरा तफरी है, बेचैनी है, घबराया है पाकिस्तान। उसकी केवल वो नहीं, अवाम, उसकी सरकार, आईएसआई आर्मी घबराई हुई है। और यह पहली बार हुआ है अमेरिका के सेनेट के अंदर में 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने पहली बार पाकिस्तान और तालिबान के विरोध में बिल लाया है। तो ये हम जल्दी से समझते हैं कि ये कौन सा बिल है। और जब ये अंग्रेजी में इस बिल का हिंदी में रूपांतरण करिएगा तो इसका नाम है अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोध अभियान, निगरानी और जवाबदेही बिल। इंग्लिश में इसका नाम, सही बिल का जो एक्चुअल नाम है, अफगानिस्तान काउंटर टेररिज्म ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। तो ये जानिए कि भाई इसमें तो अफगानिस्तान के काउंटर टेररिज्म की बात हो रही है, तो इसमें पाकिस्तान की कहां से आ गई। तो ये पूरा का पूरा जो टारगेट है वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान आका है तालिबान का, वो उसका एक्चुअल बनाने वाला, संचालन करने वाला, और उनके सह पे सब चीज हो रहा है वो जो अफगानिस्तान। और दूसरी बड़ी बात, जो पूरा जो पाकिस्तान है वो एपिसेंटर है आतंकवाद का। तो ये बिल पूरे के पूरे जो टारगेट करता है पाकिस्तान को, उसको जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात हम लोग करते थे, जो बार बार हम लोग बताते थे कि पाकिस्तान इज द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ टेररिज्म, तो वो इस रूप में ये बिल लाई गई है। और ये बिल एक कमिटी है 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स की, मेंबर्स की, और उसके जो चेयरमैन हैं साहब वो हैं जिम रासी साहब। उन्होंने ये बिल लेके आया है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से सख्त सवाल किए हैं। 3 बड़े सवाल। सबसे पहला, और ये समझ में आ जाएगा कि 20 साल से जो अफगानिस्तान में चल रहा है, जो चल रहा था, द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में पाकिस्तान की क्या जवाब, नाम उन्होंने डाला है, पाकिस्तान की क्या जवाबदेही है उसमें, और किस तरह पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा था। दूसरी बड़ी बात जो वो मांग रहे हैं, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल, क्या पाकिस्तान पंजशीर घाटी के अंदर जब वो जंग चल रही थी नॉर्दर्न अलायंस की, जो रेजिस्टेंस की, जो रेजिस्टेंस फ्रंट बनाया गया है, तो तालिबान की मदद क्या पाकिस्तान कर रहा था? और ये बात सबसे पहले ईरान ने उठाया था। जब वहां पर आपने देखी थी जद्दोजहद, जो लड़ाई चल रही है, और वो जो वहां पर जो रेजिस्टेंस फोर्स हैं वो उन हाइटों में चले गए हैं। अभी भी आज के दिन भी ये पंजशीर में हार नहीं हुई है, मगर फॉर द टाइम बीइंग पूरी दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने कहा है कि पंजशीर में जिस तरह से खून खराबा किया गया उसकी जवाबदेही भी पाकिस्तान में जो बनती है, जिस तरह से पाकिस्तान की फौज, तो पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की एक्चुअल लोग जा करके पंजशीर में किए हैं, उसकी जवाबदेही। और तीसरी बड़ी सवाल, यह भी पाकिस्तान को एब्सोल्युटली टारगेट करता है कि क्या पाकिस्तान ने नॉन स्टेट एक्टर्स और जो ड्रग सिंडिकेट चलता है, ड्रग तस्करी चलती है, जिसके बर्फ स्वरूप से और जिसके बल पे जो तालिबान अमेरिका को नुकसान पहुंचाता है, अमेरिका के अगेंस्ट में गतिविधियां करता है 20 साल तक। और खास करके जिस समय उसने उसको जाना था और उसकी जो ड्रग की मनी है
ये भी उसका सवाल है और उन्होंने जवाब मांगा है इसके ऊपर पूरे एक्चुअली। और देखिए ये उसके जो ये कमेटी है, उस कमेटी के आगे काफ़ी लोग आए हैं और कौन कौन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रक्षा मंत्री, द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो जनरल लॉर्ड ऑस्टिन हैं, उन्होंने आकर के उनके सामने में क्वेश्चन, बड़े सख्त क्वेश्चन, और उनको जवाब देना पड़ा क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि शायद उनका ये एक सजेशन था, रिकमेंडेशन था, वो कह रहे थे पेंटागन कि आप पूरे के पूरे अमेरिकन फौज को ना हटाओ, वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में वो टारगेट कर रहे हैं। दूसरा जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स एंथनी ब्लिंकन साहब, वो उनको भी आना पड़ा और उनसे बहुत सख्त सवाल पूछे गए हैं। और इसके अलावा जो CIA हैं और इंटेलिजेंस के जितने लोग हैं, उनसे सवाल जवाब कर रही है कमेटी और करेगी। ये तकरीबन 180 दिन तक ये जब उसको जवाब होगा, तलब होगी, डिस्कशन होगा, बहस होगा, प्रूफ आएंगे, और उसके बाद यदि ये अप्रूव हो करके ये आता है और यदि उसमें जो बाइडन साहब हैं उसको अपना स्टैंप लगाते हैं तो ये लॉ बन जाएगा और फिर पाकिस्तान ख़त्म हुआ। 6 महीने के बाद आप देखिएगा कि क्या गति होगी पाकिस्तान की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल मार्क मिलर साहब, वो भी इस कमेटी के सामने आए थे। उनसे तीखे सवाल जब पूछे गए तो उन्होंने कहा कि बिकॉज ये तो कैमरे में हो रहा है, क्योंकि जब ये आते हैं, अपीयर करते हैं, तो कैमरे के सामने पूरा विश्व देखता है कि क्या, तो उन्होंने कह दिया कि बहुत से सीधे टॉप सीक्रेट है, एब्सोल्युटली पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकता, तो मैं ये नहीं बता सकता, वो टॉप सीक्रेट है जो कि मैं बंद कमरे में, कैमरे के बाद मैं क्लोज डोर में बताऊंगा। तो उन्होंने बताया होगा। तो ये स्थिति है, और जैसा मैंने बताया 180 दिन 6 महीने के अंदर अंदर इसका वारा न्यारा होना है। अब बात जरूरी है समझना कि क्या होगा इस बिल का, क्या ये बिल पास होगी, लॉ बनेगा पाकिस्तान के ऊपर। 100% लेके चलिए, आपको मैं अपने विश्लेषण से बताता हूं कि 100% ये होगा, क्योंकि पूरे अमेरिका आज के दिन में उसका जो कॉमन आदमी है बौखलाया है, एब्सोल्युटली अगेंस्ट जो प्रेजेंट वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो बाइडन साहब और उनकी सत्ता के लोग, खास करके सभी के ऊपर बौखलाहट है। और दूसरा US की मीडिया, ये पहली बार है US की मीडिया, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये बिल तो लाए हैं 20 सेनेटर्स, पर उनके साथ डेमोक्रेट्स भी हैं। सारा पूरा अमेरिका एक स्वर में मानता है कि पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल, द पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फियास्को। क्यों? आज पूरे अमेरिका का जो सुपर पावर का जो स्टेटस दांव पे है, क्या वो सुपर पावर नहीं रहे? सवाल आ रही है, सारी दुनिया बोल रही है, पूरे देश बोल रहे हैं, उनके एलाइज बोल रहे हैं कि अब आप सुपर पावर नहीं रहे। ये सारे वर्ल्ड की मीडिया में आ रही है बातें। और ये दूसरा देश की जो देखिए अमेरिका के बहुत सारे उसके एलाइज थे, जो उसके नेटो के एलाई हों या दूसरे एलाइज हैं, वो भी अब डाउट करते हैं कि देखिए बात भारत में भी उठ रही है कि हम क्वाड बना रहे हैं कि क्या अमेरिका फिर भाग जाएगा, कि जब करना होगा तो। और अमेरिका का जो एक डिपेंडेंसी था कि सुपर पावर है, अमेरिका पे आप डिपेंड कर सकते हैं, सबका भरोसा उठ गया है, तो उसको अधिस्थापित करनी है तो भाई आपको तो ये करना पड़ेगा। आप दुनिया को आप फूल नहीं कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो बाइडन साहब हैं, तो उनकी तो डेली उनकी जो रेटिंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा क्रैश कर रही है, कितने अंकों से, और एब्सोल्युटली वो ऐसा ना हो कि 0 में आ जाए, 0 पे 0 हो जाए। आज के दिन में भी उनको कुछ सपोर्ट है। यदि उनको और उनके उनके एडमिनिस्ट्रेशन से देखिए,
जब हमारे प्रधानमंत्री साहब वहाँ गए थे और कमला हैरिस साहब, तो उसका एक स्टेटमेंट आया था, एक जॉइंट स्टेटमेंट, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की धरती से बहुत सारे संगठन हैं जो आतंकवादी संगठन हैं वहीं से संचालित होते हैं। और अमेरिका तो कहता है वो 12 संगठनों का नाम दिया है, जिसमें विश्व स्तरीय संगठन है, कुछ भारत विरोधी 5 संगठन की जब नाम होती है भारत विरोधी संगठन से, और कुछ जो अमेरिका के अगेंस्ट में उन्होंने उसको चिन्हित किया है, उसको एब्सोल्युटली क्लासिफाई किया है, उसको डिफाइन किया है। तो उसकी बात हो रही थी। उसके बाद जो बाइडेन साहब अभी तक, देखिए जनवरी में आए हैं और ये 10वां महीना आ चुका, 10 महीने थे, और पूरे के पूरे जो इमरान खान साहब हैं, नियाजी साहब, वो वेट कर रहे हैं कि किसी तरह आ जाए एक फ़ोन कॉल। देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब तो मिल लिए थे और इनको बुलाया था वहाँ पर, और उनको एक हियरिंग दी थी, इन स्पाइट ऑफ दैट कि वहाँ के विड्रॉल के समय, उस समय भी बहुत खफा थे, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत खफा थे पाकिस्तान से, मगर उनको एक हियरिंग दी थी, सुना था उनको, और मगर ये तो ये भी नहीं कर रहे हैं। तो ये आप लेके चलिए कि जो बाइडेन 100% इस बिल पे अपना मुहर लगाएंगे, और जो एक कमेटी है, जब इसने रिपोर्ट तैयार की और बिल बनाने के लिए, तो उन्होंने बहुत सारे एजेंसी से अपने रिपोर्ट इकट्ठा किए थे और सब ने मदद किया था। देखिए जो मैं इसका ये क्या असर होगा, हम इंडिया की सोच से जब देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा 4-5-6 पॉइंट। मगर उसके पहले देखिए कुछ एक जो रिएक्शंस आ रहे हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से सारे के सारे मंत्री हैं, जो भी हैं, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे उनके विदेश मंत्री कुरैशी साहब हों, या एक उनकी मंत्री हैं और सरीना माजरी, वो बड़ी ज़ोर शोर से बोल रही हैं। दूसरा वहाँ के चाहे जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं शेख राशिद साहब, वो जो बहुत बड़े उछलते थे, 1 किलो बम, 2 किलो, आधा पाव बम मार देंगे तालिबान हमारा, अब उन्होंने जो कह दिया, जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि उनको हमने आज़ादी दिला दी, सबके सुर ताल बदल गए हैं। और देखिए घबराहट की बात, वो कहते हैं, उनका एक ही बात है बार बार, क्योंकि इमरान साहब भी कहते थे कि 80,000 लोगों ने ये 20 साल के अंदर में कुर्बानी दी है, जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं, उनकी फ़ौज शामिल है। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान में 450 ड्रोन अटैक झेले हैं इस दौरान, और पाकिस्तान को जो $32 बिलियन की बात होती है, $30 बिलियन की बात होती है, जो उनको मिलिट्री एड मिला था, जो उनको कॉलिशन सपोर्ट फंड मिला था, जो अमेरिका पूछता है कि भाई इतने पैसे जो आपको दिए गए, वो आपने क्या किया, क्या निगरानी की आपने। तो इसके बारे में जब बात होती है तो वो इस तरह की दलील देते हैं। और शेख रशीद साहब तो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, कुछ भी हो हम सरेंडर तो नहीं करेंगे। इमरान खान का भी ऐसा ही बयान आ रहा है, सामूद कुरैशी किया, बाजवा साहब भी चुप बैठे, ISI का कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं आ रहा है। तो इन चीज़ों को समझने से पहले जल्दी से मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि 2001 जब 9/11 होता है, तो जब वहाँ पर जॉर्ज बुश साहब थे, उन्होंने वॉर ऑफ टेररिज्म घोषित किया, और उन्होंने कहा या तो आप अमेरिका के साथ हैं या अमेरिका के बरखिलाफ हैं। तो पाकिस्तान जो कि तालिबान को सपोर्ट कर रहा था 96 से, जब तालिबान आया था पावर में, तो तालिबान 1 है उसमें 2001 तक, तो वो पासा बदल दिया और वो बन गया उनका मोस्ट फेवर्ड नेशन। उसने कहा, वो आ गया जब वही पाकिस्तान की फितरत, वो तालिबान के अगेंस्ट हो गया पेपर में। और शुरू में तो ये दिखाया कि वो टोटल अगेंस्ट है और वो अमेरिका को हेल्प करेगा। तो अमेरिका का मोस्ट फॉरवर्ड नेशन उसको बेस दे दिया, उसको रास्ते दे दिए, समुद्र वाले रास्ते, कराची होते हुए जो चमन का बॉर्डर, आप जो स्पिन बॉलडॉग की बात करते हैं, वो रास्ते से पैसेज दे दिया थ्रू पाकिस्तान, लॉजिस्टिक सपोर्ट वहाँ से जो जाती थी। तो ये जो किया उसके लिए खूब पैसे बटोरे हैं,
और अमेरिका उसमें बिलीव करता रहा। उस समय तो इंडिया जो कहता था उस दशक में, कारगिल ख़त्म हुई थी, उसके बाद यहाँ पर पूरा आतंकवादी इंडिया बोलता रहा और अमेरिका कान में पट्टी डाल करके पूरा विश्व जो आतंकवाद की लड़ाई में यहाँ तक कि परिभाषित नहीं करता रहा। मगर 2-3 साल में उसने पासे बदल दिए। पूरा का पूरा जो ये तालिबान है, वो तालिबान की जो एक्चुअल लोग थे, तालिबानी लीडरशिप, उसकी सुरा वो सारे के सारे पाकिस्तान में आ गया और कोटा सुरा बना। जो जितने भी आप देखते हैं, चाहे जो भी पावर में आज है, चाहे मुल्ला ब्रदर हो, अकुनजादा साहब हों, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, हक्कानी ग्रुप सारे के सारे ग्रेविटेट हो गए या तो बलूचिस्तान के अंदर में जो चमन, क्वेटा या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर में, और लगातार वो काम करते रहे। 2011 में जब उसामा बिन लादेन मारा गया तो वो तो यो पाकिस्तान में क्वेटा, जो उनकी स्टाफ कॉलेज, जो उनकी बहुत बड़ी मिलिट्री एकेडमी है, उसके गेट के ऊपर में सबसे सिक्योर्ड प्लेस में उन्होंने उसको छिपा रखा था और जिसको अमेरिकन नेवल सील ने मार दिया। तो ये सब जो चीज़ है, और पूरे के पूरे अमेरिका के पास तो पूरे डॉक्यूमेंट हैं। और जब जनरल मिलर कहते हैं, मार्क्स मिलर, जब वो कहते हैं चीफ ऑफ स्टाफ साहब कि ये सारा का सारा टॉप सीक्रेट है, तो ये तो जाएगा ही। तो 100% ये लेके चलिए कि ये बिल तो कानून बनेगा और टोटल ये बनाया गया है पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए। क्यों? इससे क्या होगा? तो 3-4 है। क्या इस बिल के आने के बाद भारत के खिलाफ जो आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा है, जो आतंकवाद फैला रहा है, क्या रोकेगा, बंद करेगा? एक सवाल है। करना पड़ेगा भाई। आज नहीं करोगे तो कल करोगे। पैसे पैसे के लिए मुहताज, सैंक्शंस, गुर्बत। उसके अलावा अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कहता है द राइट ऑफ स्ट्राइक इवन टुडे, बिकॉज उसकी जो स्ट्रेटजी आई है अब द होराइजन, जो कॉरिडोर की बात करता है, जो ग्रेविटेट कर रहा है समुद्र के ऊपर में, वो अपने बेड़े खड़ा करेगा, चाहे वो पर्शियन गल्फ में हो, चाहे आप ये इंडो पैसिफिक के अंदर में हो, वहाँ से वो उसके ऊपर में अटैक डाल सकते। तो उसको बेस की ज़रूरत नहीं। तो पाकिस्तान जो सोचता था ना कि अमेरिका ने, वो उसको डर है। नॉट ओनली द जो ये ड्रोन, जो आर्म ड्रोन्स हैं, इवन स्ट्राइक्स कैन कम, क्योंकि स्क्रम्बल हुआ है इन जगहों से, उनके फाइटर्स आए हैं और पाकिस्तान की धरती के ऊपर उड़े हैं। तो ये तो उसको डर है ही। दूसरी बड़ी बात, पाकिस्तान तालिबान की पैरवी जो करता है ना, उसका आका बना हुआ है और बोलता है कि उसको मदद कर दो, उसको रिकॉग्नाइज कर दो, वो बंद करना पड़ेगा। उसमें फ़र्क पड़ेगा। देखिए, जब सैंक्शन लगेगी, आज कहते हैं कि $1 जो है वो पाकिस्तानी रुपया 170-60 के आसपास चला गया। ये 200 से भी पार हो जाएगा। पैसे पैसे के लिए मुताज। कोई भी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, कोई उसको लोन लाल नहीं देगा। पाकिस्तान जो आज ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में होगा। सैंक्शंस लगेंगे। पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली ऐसे ही कट चुका है, कोई बात नहीं मानता, कहीं नहीं। चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, वही नहीं बात मानते। उन्होंने उनको डंप कर दिया है। आज वो केवल उछल रहा है। जो चाइना, वो अलग थलग पड़ चुका है, पूरा कट ऑफ हो जाएगा, खत्म। और शायद चीन की जो चमचागिरी, चाटुकारिता, पिटलग्गू बना है, वो भी बंद करना पड़ेगा। और शायद मुख्यधारा में वापस आओ। ये नहीं कि हम एर्दवान साहब के साथ, हम महातिर मोहम्मद जो मलेशिया के साथ, या हम और कुछ लोगों ऐसे रोग स्टेट्स के साथ मिल करके हम कोई अपना इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बना करके, और फिर कश्मीर और ये जिहाद और सरिया, इन चीज़ों की बात होगी। तालिबान की जो गर्दन में हाथ, तालिबान को कंट्रोल। तालिबान भले ही यदि आप बन जाओ
बंदेदा पुत्र कहते हैं, बन जाओ। वो जो मानव अधिकार, ख्वातीनों की जो स्वतंत्रता जो 20 साल में अफगानिस्तान को मिला था, जो डेमोक्रेसी की तरफ, या वो चीज़ें होंगी, पंचशील शामिल, तो वो तो छोड़ दिया जाएगा। देखिए दर्शकों, देखिए इसको समझिए, जो मैंने बात बताई है, इसमें पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आता है, और ये तो भारत का मास्टर स्ट्रोक रहा है। ये मास्टर स्ट्रोक, टॉक एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर। आप कुछ करोगे तो आपका रिट्रीब्यूशन उतना होगा, बार बार होगा, चाहे बालाकोट में हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो। और आपने सुना होगा हमारे आर्मी चीफ को, भारत पूरी तरह से तैयार है। जय हिंद।